क्या लिमिट है भाई? अपने शब्दों पर दीजिए। आप कह रहे हैं आधी ज्यादा फर्जी। लिमिट प्रभु राम और रावण की लड़ाई न्याय और अन्याय की लड़ाई थी, सत्य और असत्य की लड़ाई थी। वो कभी लड़ाई नहीं थी जिहाद की, नहीं। जिहाद शब्द कहाँ राम के समय में आया? अरे लिमिट होती है भाई, महाभारत रामायण में जिहाद नहीं आ रहे। अरे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की हद है। कुछ तो सीमा तय करनी पड़ेगी। अरे वोट का भी जिहाद हो रहा है, राम और रावण के बीच में जिहाद हुआ था? नहीं, दोनों भगवान शंकर के, दोनों नहीं, सुनना पड़ेगा जी, सुनना पड़ेगा इस बारी। नहीं, दोनों भगवान शंकर के प्रखंड भक्त थे, भगवान राम भी और रावण भी। अबू धाबी जाना, यूएई के अंदर जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी को सैल्यूट करता हूं। सर्वज्ञानी थे रावण, लेकिन उसके बाद भी उनका वध हुआ क्योंकि उन्होंने असत्य का साथ दिया था, उन्होंने अन्याय करा था, लेकिन जिहाद तो नहीं था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड अफेयर हिंदी में। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने ऐसा बयान दे दिया जिससे हड़दंग मच गया। समाजवादी प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने कहा कि हिंदुओं की वेद पुराण सब फर्जी है, जिस पर बीजेपी की प्रवक्ता सुशांत त्रिवेदी ने बवाल मचा दी है। जब एंकर अविश देवगन ने पूछा एनडी अलायंस गठबंधन के नेता वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? तो इस पर समाजवादी प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने कहा कि राम ने भी तो जिहाद किया था। तो दोस्तों, एनडी अलायंस गठबंधन के लोग जीतने के चक्कर में इतने अंधे हो गए हैं, वो मोदी का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगे हैं, हिंदू संस्कृति का विरोध करने लगे हैं, मुसलमानों को खुश करने के लिए कुछ भी ये बोल रहे हैं अनप शनप। आइए देखते हैं इस डिबेट और के बवाल मचा। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक कमेंट जरूर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जैसे आप तक पहुंच सके। तो आइए करते हैं शुरू। ये गलत बयानी करते हैं केवल हिंदू मुस्लिम भड़काने के लिए। तो ये आप पूछिए वोट जिहाद क्या था? वोट जिहाद एक क्या मिनट में था? सारी बात एक लाइन, वोट जिहाद पे मैं आता हूं। वोट जिहाद क्या था? वोट जिहाद में जो उस बेटी ने बोला, हालांकि इसका मैसेज कई लोगों में गलत जाता है, लेकिन उसने क्या गलत बोला? उसने कहा हमें, क्या कहा था उसने? शांति के साथ, शांति के लिए क्या? शांति के साथ चुपचाप जाकर, मैं बताता हूं क्या बोला था, शांति के साथ चुपचाप जाकर वोट का जिहाद कर दे। खामोशी के साथ हाँ, वोट जिहाद करना है, ठीक है। जिहाद का आप डिक्शनरी निकालो, अर्थ जिहाद अच्छा वर्ड है ना। जिहाद का अर्थ होता है न्याय के लिए लड़ना, न्याय के लिए। जिहाद अच्छा स्ट्रगल, बहुत अच्छा। महाभारत की लड़ाई भी जिहाद थी, ठीक है। राम रावण की लड़ाई भी जिहाद थी। सर राम का ने नाम भी लो, जिहाद किया था सर राम का नाम रावण के खिलाफ। अरे भैया लिमिट होती है। आप अरे पढ़े जिहाद लिखे शब्द आदमी। कहाँ राम के समय में आया? अरे लिमिट होती है भाई, शब्द ये नहीं। महाभारत रामायण में जिहाद नहीं आ रहे। अरे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की हद है ये कि रामायण और महाभारत को तुष्टीकरण शब्द था उस समय। ये नहीं, पर ये आप कर रहे हैं, राम और रावण की लड़ाई जिहाद थी, अमीश ये तो बहुत ही गलत है। महाभारत में जिहाद था, इसमें जिहाद था। हंसने की बात नहीं है भैया। राम और रावण की लड़ाई, प्रभु राम और रावण की लड़ाई न्याय और अन्याय की लड़ाई थी, सत्य और असत्य की लड़ाई थी। वो कभी लड़ाई नहीं थी जिहाद की, नहीं सर, हमें कुछ तो सीमा तय करनी पड़ेगी। अरे वोट का भी जिहाद हो रहा है, राम और रावण के बीच में जिहाद हुआ था? नहीं, दोनों भगवान शंकर के, दोनों नहीं, सुनना पड़ेगा जी, सुनना पड़ेगा इस बारी। नहीं, दोनों भगवान शंकर के प्रखंड भक्त थे, दोनों भगवान शंकर के प्रखंड भक्त थे, भगवान राम भी और रावण भी। सर्वज्ञानी थे रावण, लेकिन उसके बाद भी उनका वध हुआ क्योंकि उन्होंने असत्य का साथ दिया था, उन्होंने अन्याय करा था, लेकिन जिहाद तो नहीं था। आपको मैंने वो तरह चालाकी के साथ गुमराह करते हैं। इन्होंने कहा जिहाद शब्द उस समय था, उस समय तो हिंदू शब्द भी नहीं था, पूरी रामायण में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, तो क्या हम मान लें कि राम हिंदुओं के नहीं है? ये गुमराह करने की बात। ठीक है। हिमालय समारंभ यावद इंदु सरोवरम तद देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, पुराण में लिखा है। मगर उसके बावजूद पुराण रामायण है, गुमराह क्यों करते? झूठ बोलते हैं। मैंने रामायण कहा, महाभारत का, तो भाई पुराण का। अरे पुराण तो कल परसों लिखी गई हैं। पुराण कल परसों। अरे लिमिट है यार इस आदमी की पराकाष्ठा की। कभी रामायण में जिहाद बोल रहा है, कभी कह रहा पुराण कल परसों। आप सुनिए, पुराण कल परसों लिखी गई, इसका जवाब देता हूं। सुनिए, और 100 पुराण है, उनमें आधी फर्जी है। अरे अब आधी फर्जी पुराण अरे भाई नहीं, क्या लिमिट है भाई? अपने शब्दों पर दीजिए। आधी से आप कह रहे हैं आधी ज्यादा फर्जी, लिमिट लिमिट ज्यादा होती फर्जी है। है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आधी से ज्यादा फर्जी है। लिमिट होती है भाई। देखिए, वेद पुराण फर्जी नहीं है, वेद पुराण फर्जी नहीं है। वेद कौन कह? वेद और पुराण को एक साथ मत जोड़ो। ओके, सुनिए, वेद अलग है, पुराण अलग है। परसों लिखी गई है। सुनिए, अब मैं दूसरा बोलता हूं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परमिटेरम। व्यास कब हुए थे? कब परसों हुए थे?
बेहुदेपन की हद होती है। गलत बयान बदतमीजी मत करिए। आप इनके झूठ का समर्थन कर रहे हैं। मुझे रामायण का श्लोक दिखा दें, अरे लिमिट होती है। महाभारत का दिखा दें, मनुस्मृति का दिखा दें, गीता का दिखा दें, कभी जिसमें जिहाद, हिंदू शब्द कभी पुराण फर्जी, कभी रामायण में ये फर्जी, लिमिट फर्जी। होती है। पुराणों की जो रचना हुई वो महर्षि वेदव्यास ने की हजारों साल पहले, और उसमें हिंदू शब्द आया है। और राजकुमार भाटी जी निसंदेह विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत ही पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं और बहुत ही इतिहास का ज्ञान रखते कल हैं। परसों तो नहीं कुछ लिखा गया? उन्होंने जो पुराणों को फर्जी कहा, इससे मुझे ठेस लगी है। भाटी जी ने भी कहा ये मुद्दा है, मुद्दा कुछ और है। क्या भारत का स्वाभिमान मुद्दा नहीं है? क्या भारत की अस्मिता मुद्दा नहीं है? इस देश पे 1000 साल तक विदेशियों ने हुकूमत की, 800 साल मुगलों ने हुकूमत की, 200 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की। तो क्या हम भारत के गौरव को जो गौरवान्वित करने का काम कर रहा है, उसकी सराहना हमें नहीं करनी चाहिए? मैं अभी दुबई से लौटा हूं, आबू धाबी के अंदर, गल्फ कंट्री के अंदर, जहां 1000 साल पहले चुन चुनकर मंदिर गिराए गए थे, तोड़े गए थे, मंदिरों का सफाया हुआ था। अमीश देवगन जाना, आबू धाबी जाना, यूएई के अंदर जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी को सैल्यूट करता हूं। मैं सैल्यूट करता हूं। और ये मुद्दा है। और ये जो आदमी ये कहता है कि भारत की अस्मिता, भारत का अस्तित्व, सुनिए, भारत की अस्मिता, भारत का अस्तित्व, भारत का गौरव, भारत का स्वाभिमान मुद्दा नहीं है। मैं उसे देश की राजनीति में रहने का हक नहीं देना चाहता। अब से कुछ देर पहले बहुत बड़ी बात बोली है कि नरेंद्र मोदी को अगर तीसरी टर्म मिलेगी तो शरिया लॉ को, यानी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसको हम समाप्त कर देंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि तीसरी टर्म मिलनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। यह गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है। शरिया और जिहाद जैसे शब्द आते ही इनके नेता क्या कहते हैं? सजदे में निगाह रहे, तमाम होश और खिरत पेश बादशाह रहे, तुरंत सियासत के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। कहां आप बोल रहे हैं? बड़े जोर जोर से 1.5 गज की जबान निकाल के कहेंगे ये फर्जी है, वो फर्जी है, मगर दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में जैसे कहेंगे, मैं उसका प्रवक्ता थोड़ी हूं, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मगर जब आप कहेंगे शरिया, नहीं शरिया तो होना चाहिए, जिहाद, वो जिहाद का इतना मतलब समझाने लगेंगे जितना कोई मौलाना ना समझा पाएगा, जितना कोई मुफ्ती मुकर्रम बारी नहीं समझा पाएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द आप तक मिल सके। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।